हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। खुशखबरी, यूपी के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की फाइल सीएम योगी के पास लगेगी मुहर। सपा के मंच से मोदी और योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला शिक्षक बर्खास्त। यूपी में हर घर लहराएगा तिरंगा, सीएम ने दिया पोस्टर का विमोचन। अध्यापक की बर्खास्तगी आदेश पर रोक के खिलाफ सरकार की अर्जी करने का निर्देश। आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति केंद्र पर समायोजन हो सकता है या नहीं। यूपी के इन 25 जनपदों में नौकरी करने वाले शिक्षकों की कुर्क को होगी संपत्ति। अगले 48 घंटे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ऐप यूट्यूब चैनल पर। खुशखबरी, यूपी के सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की फाइल सीएम योगी के पास पहुंची, जल्द लगेगी मुहर। यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय डीए हाइक। लखनऊ उत्तर प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अगस्त महीने से 3% की बढ़ी दर से महंगाई भत्ते डीए का नगद भुगतान होने की उम्मीद जगी है। 11.52 लाख पेंशनर्स भी बढ़ी दर से महंगाई राहत डीआर का इंतजार कर रहे हैं। वित्त विभाग ने कर्मचारी और पेंशनरों को बढ़ी दर से डीए और डीआर के भुगतान की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वित्त मंत्री के माध्यम से फाइल भेज दी है। सरकारी कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के डीआर में बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई महीनों में से प्रभावित होती है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2022 से 31 की बजाय 34% की दर से डीए व डीआर देने का फैसला मार्च में किया था। इस फैसले के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारी व पेंशनरों का डीए व डीआर बढ़कर 34% हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेंशनरों का डीए और डीआर अब तक नहीं बढ़ाया है। उन्हें अभी 31% की दर से ही डीए और डीआर मिल रहा है। यह तब है जब डीए डीआर में जुलाई में फिर वृद्धि होनी है। कर्मचारी और पेंशनरों को 3% की बढ़ी दर से डीए और डीआर का भुगतान करने पर सरकार पर प्रति माह 220 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार आएगा। 1-2 साल को अपवाद मान ले तो पूर्व के वर्षों में कर्मचारियों और को जनवरी से देय अतिरिक्त डीए का नगद भुगतान जुलाई के महीने से होने लगता था। इसी आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स डीए डीआर बढ़ने की उम्मीद लगाए हैं। वहीं राज्य कर्मचारियों को 3% की बढ़ी दर से डीए का नगद भुगतान तत्काल सुनिश्चित करने की मांग की है। यह सरकार का वचनबद्ध व्यय है। केंद्र सरकार जहां जुलाई में फिर बढ़ने वाले डीए का भुगतान करने की तैयारी कर रही है, वहीं राज्य सरकार अभी पिछला भुगतान ही नहीं कर पाई। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा का कहना है कि लाखों कर्मचारी बढ़ी दर से डीए के भुगतान की आस लगाए हैं। सपा के मंच से मोदी और योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला शिक्षक बर्खास्त, आदेश जारी। विधानसभा चुनाव में एक राजनीतिक दल के समर्थन में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में निलंबित चल रहे कंपोजिट विद्यालय सराय ख्वाजा बहरिया के शिक्षक अजीत यादव की सेवा समाप्त कर दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने शिक्षक की बर्खास्तगी से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एवं शिक्षक अजीत कुमार यादव पर आरोप थे कि विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संदीप यादव के लिए जनसंपर्क जनसभा का प्रचार प्रसार में सक्रिय भागीदारी की और सार्वजनिक मंच से सरकार की आलोचना करने के साथ संवैधानिक पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की। इस आरोप के आधार पर मामले की जांच कौड़िहार के खंड शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश मिश्रा को सौंपी गई थी। जांच के दौरान शिक्षक अजीत कुमार यादव को जनसंपर्क जनसभा और प्रचार प्रसार करने, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने, इस मसले पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी स्पष्टीकरण का जवाब न देने, पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरते जाने और अध्यापक आचरण सेवा नियमों के विरुद्ध कार्य करने का दोषी पाया गया है। बीएसए ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर शिक्षक अजीत यादव की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया है। यूपी में हर घर लहराएगा तिरंगा, गूंजेगा झंडा, ऊंचा रहेगा हमारा, सीएम ने किया पोस्टर का विमोचन। लखनऊ स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत करने का प्रयास किया जाएगा। 2.28 करोड़ घरों और 50 लाख सरकारी कार्यालयों और गैर सरकारी कार्यालयों, औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाइयों आदि में ध्वजारोहण किया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर अमृत महोत्सव के संबंध में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई। उन्होंने संस्कृति विषय विभाग के सामुदायिक रेडियो जयघोष के थीम सॉन्ग और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव का आयोजन है। प्रत्येक नागरिक को इसे जुड़ना चाहिए। लोग अपने तिरंगे की फोटो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा आयोजन करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के लिए एनसीसी, एनएसएस स्वयंसेवकों व स्वयंसेवी संगठनों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाए। स्कूलों में स्लोगन और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकलवाई जाए। योगी ने कहा कि झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद कानपुर के ही निवासी थे। सीएम योगी आदित्यनाथ की निर्देश दिए कि स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान प्रत्येक शहीद स्मारक पर पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई जाए। पीआरडी जवानों द्वारा साइकिल रैली, मंगल दलों द्वारा मैराथन दौड़ के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 12 मार्च 2021 से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। करीब 3500 कार्यक्रमों में 4.5 करोड़ लोगों ने सहभागिता की। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर तिरंगा झंडा तैयार करने के लिए अभी से कार्य शुरू किया जाए। 2 करोड़ झंडे एमएसएमई विभाग के माध्यम से और 1.18 करोड़ झंडे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार कराए जाएं। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों पर हर दिन कार्यक्रम आयोजित कर न्यूनतम 75 किसानों को झंडा और पौधे भेंट किए जाएं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीदों के स्वजनों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्वजनों को सम्मानित किया जाएगा। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ को अध्यापक की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाने को विखंडित करने की राज्य सरकार की अर्जी यथाशीघ्र तय करने का निर्देश दिया है और कहा है कि अंतरिम आदेश को विखंडित करने की अर्जी दाखिल होने मात्र से विशेष अपील दाखिल नहीं की जा सकती। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर प्रकरण एकल पीठ को वापस कर दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ ने अरुण कुमार की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर की शिक्षा अलंकार डिग्री को हाईकोर्ट ने अवैध करार देते हुए सचिव को ऐसे अध्यापकों की सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया है। इसके आधार पर सैकड़ों अध्यापक सहित श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज अलीगढ़ के अध्यापक देवेंद्र कुमार अग्रवाल को बर्खास्त कर दिया गया, जिसकी चुनौती में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि राज्य सरकार ने अंतरिम आदेश को समाप्त करने की अर्जी दी है, जो एकल पीठ में विचाराधीन है। अपीलार्थी ने अपील में कहा कि एकल पीठ ने गलत आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर बर्खास्तगी की गई है, जिस पर रोक लगाना सही नहीं है। अपीलार्थी की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। 2011 में शिक्षा अलंकार डिग्री को अवैध करार दिया हाईकोर्ट ने 2011 में शिक्षा अलंकार डिग्री को अवैध करार दिया, जिसका पालन नहीं किया गया तो बस्ती के राजमणि पांडे ने अवमान्य याचिका दायर की। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने कोर्ट के आदेश का पालन आश्वासन दिया और 2021 में शिक्षा अलंकार डिग्री अध्यापकों की सेवा समाप्ति कर दी गई, जिसे याचिका में चुनौती दी गई है। खंडपीठ ने याचिका पर पारित अंतरिम आदेश को विखंडित करने की सरकार की अर्जी यथाशीघ्र तय करने का निर्देश दिया है। आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति केंद्र पर समायोजन हो सकता है या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल विकास अधिकारी संभल से पूछा है कि आंगनबाड़ी सहायिका खिरकवाड़ी, रामनगर, टप्पा, वैस में समायोजित की जा सकती है या नहीं। कोर्ट ने बाल विकास अधिकारी से इस आदेश का पालन करने या 28 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही याची को तबादले के स्थान आंगनबाड़ी केंद्र मैदावाली में 5 दिन में कार्यभार ग्रहण कर हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सुशील कुमारी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अरविंद कुमार मिश्र ने बहस की। इनका कहना था कि याची की नियुक्ति संविदा पर की गई, उसके 5 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी उसके नियुक्ति अधिकारी नहीं है और उन्हें तबादला करने का अधिकार नहीं है। ऐसे में उसे नियुक्ति केंद्र में ही समायोजित किया जाए। यूपी के इन 25 जनपदों में नौकरी करने वाले शिक्षकों की कुर्कों की संपत्ति जानेवाजा। अनामिका शुक्ला नाम की शिक्षिका पर कार्रवाई के बाद विभाग ने यूपी के 25 जिलों में नौकरी कर रहे फर्जी शिक्षकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फर्जी शिक्षिका अनामिका शुक्ला उर्फ राम बेटी उर्फ राज बेटी के खिलाफ बागपत पुलिस ने कुर्की कार्रवाई शुरू कर दी। 2 वर्ष बीतने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी न होने के चलते पुलिस ने यह कार्रवाई शुरू की है। गत 9 जुलाई को बागपत पुलिस ने मैनपुरी पहुंचकर अनामिका शुक्ला के घर पर दफा 82 का नोटिस चस्पा किया। अब यदि फर्जी शिक्षिका 1 माह के भीतर गिरफ्तार या फिर न्यायालय में पेश नहीं हुई तो पुलिस उसकी संपत्ति को कुर्क कर लेगी। अनामिका शुक्ला के अभिलेखों के सहारे प्रदेश के 25 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में फर्जी नियुक्तियां पाई गई। बड़ौद की कस्तूरबा गांधी विद्यालय में भी मैनपुरी के हसनपुर मल्लामई निवासी महिला ने शिक्षिका के पद पर नौकरी हासिल की थी। यहाँ भी उसे अनामिका शुक्ला नाम के दस्तावेज लगाए थे। मुकदमे के बाद से फरार प्रभारी निरीक्षक बड़ौद कोतवाली देवेश कुमार शर्मा ने बताया कि अनामिका शुक्ला उर्फ राम बेटी उर्फ राज बेटी के खिलाफ गत 4 जून 2020 में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। तभी से आरोपी फर्जी शिक्षिका फरार चल रही है। पुलिस उसके आवास पर कई बार दबिश भी डाल चुकी है, लेकिन वह हत्या नहीं चढ़ पाई है।
उसकी गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुके हैं। इसके बावजूद भी उसने न्यायालय में समर्पण नहीं किया है। कुर्की की कार्रवाई शुरू। अनामिका शुक्ला की संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। न्यायालय ने उसके खिलाफ दफा 82 की नोटिस जारी कर दिया है। अब यदि 1 माह के भीतर फर्जी शिक्षिका अनामिका शुक्ला गिरफ्तार या न्यायालय में पेश नहीं हुई तो उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। 31 दिसंबर 2019 में हुई थी नियुक्ति। कोतवाल देवेश कुमार शर्मा ने बताया कि अनामिका शुक्ला की नियुक्ति 31 दिसंबर 2019 को हुई थी। मैनपुरी के हसनपुर निवासी फर्जी शिक्षिका ने विज्ञान विषय की शिक्षिका के रूप में नियुक्ति हासिल की और पढ़ाई शुरू करवा दी थी। ऐसे हुआ था फर्जीवाड़े का खुलासा। तत्काल बीएसए राजीव टंडा ने मुकदमा दर्ज करते हुए बताया कि गत 31 दिसंबर 2019 को अनामिका की नियुक्ति की गई। जनवरी 2020 के मानदेय के लिए अनामिका शुक्ला ने व्हाट्सएप में अपना बैंक खाता विद्यालय लेखाकार सोनिया रानी को उपलब्ध कराया था। मानदेय हस्तांतरित करते समय त्रुटि बस खाता नंबर गलत हो गया था, जिस कारण अनामिका का 22,810 रुपये मानदेय खाते में नहीं जा सका। सोनिया रानी ने अनामिका शुक्ला द्वारा उपलब्ध कराए बैंक खाते की पासबुक की प्रविष्टि देखी तो 18 फरवरी 2020 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 22,000 रुपये की धनराशि क्रेडिट पाई गई। संदेह होने पर लेखाकार ने डीसी बालिका शिक्षा संगीता शर्मा को अवगत कराया। संगीता शर्मा ने मौखिक रूप से इसकी जानकारी बालिका शिक्षा यूनिट राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ को दी, जिसके बाद गत 12 मार्च 2020 को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक मेरठ ने गत 13 मार्च 2020 को अनामिका शुक्ला को अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए, जिसके बाद अनामिका शुक्ला के पास कई बार फोन किए लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद विद्यालय वार्डन ने अनामिका शुक्ला के व्हाट्सएप पर 13 मार्च को प्रमाण पत्रों के साथ मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा, लेकिन अनामिका शुक्ला ने 13 मार्च को ही डीसी बालिका शिक्षा को व्हाट्सएप पर अपना त्यागपत्र भेज दिया। यूपी मानसून अपडेट। उत्तर प्रदेश में जनता उमस और गर्म से बुरी तरह परेशान है। वहीं मौसम विभाग वेदर्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश की कई जिलों में हल्की बारिश रेन हो सकती है। हालांकि प्रदेशवासियों को उमस से निजात मिलने की संभावना कम है। अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 10 से 12 जुलाई के बीच एक बार फिर अच्छी बारिश हो सकती है। राजधानी लखनऊ में भी लोग पिछले कई दिनों से गर्मी से बेहाल रहे। पसीने ने लोगों की हालत खराब की। हालांकि शनिवार को ठंडी हवाओं ने लखनऊ की मौसम को खुशनुमा जरूर बना दिया, पर बारिश की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। वाराणसी में एक बार फिर लोगों को उमस जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मानसूनी बारिश शुरू होने के बाद से लोगों को राहत मिली, लेकिन गुरुवार को सुबह से ही धूप और बादलों के बीच खेल चल रहा है। नोएडा में उमस भरी गर्मी ने काफ़ी परेशान किया। दिन भर लोग गर्मी से बेहाल रहे और पसीने से लथपथ रहे। शुक्रवार को भी उमस भरी गर्मी परेशानी बढ़ाएगी, पर बारिश के भी आसार है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।